नमस्ते प्रिय छात्रों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई के पाठों का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस पाठ में इस इकाई में पाठ 16 पाठ का नाम है बचाव, जिसके आशय का स्पष्टीकरण हमने पिछली तासिका को देखा और इस स्पष्टीकरण के माध्यम से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ और सुनामी, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तथा आपको पिछली तासिका को मैंने ये भी बताया था कि इस पाठ पर आधारित आपको श्रुतलेखन करना है तथा किसी भी एक आपदा पर आधारित आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। यह अभ्यास आपने किया ही होगा। इस तासिका को हम इस पाठ पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न जिनका अध्ययन करने वाले हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन के बाद आपको आपकी कॉपी में अच्छे हस्ताक्षर में पाठ पर आधारित पूरे प्रश्न और उनके जवाब जो अब आपके सामने आने वाले हैं, इनका लेखन करना है तथा पठन भी करना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 16। पाठ का नाम है बचाव। इस पर आधारित स्वाध्याय, प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न पहला, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं बारिश, भूकंप, बस्तियाँ। पहला वाक्य है समुद्र के तल में डैश डैश आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। इसका जवाब है समुद्र तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। आगे दूसरा वाक्य दिया गया है हमें समुद्र तट को पाटकर डैश डैश नहीं बनानी चाहिए। इसका जवाब है हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। तीसरा वाक्य है लगातार अधिक डैश डैश होने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। जवाब है लगातार अधिक बारिश होने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। इस तरह आपको सवाल और जवाब दोनों लिखने हैं। प्रश्न दूसरा है सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए। इसका जवाब गलत है, तो हम इसके सामने गलत का चिन्ह लिखेंगे या लगाएंगे। दूसरा वाक्य है भूकंप का कारण अधिक बारिश है। इसका जवाब गलत है, तो इस विधान के सामने भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे तीसरा वाक्य है भूकंप आने पर छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। यह वाक्य सही है। चौथा वाक्य है बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। ये वाक्य सही है, तो इन दोनों वाक्यों के सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। इसमें पहला प्रश्न है पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। उत्तर पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी इन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। आगे एक वाक्य में उत्तर लिखो। दूसरा प्रश्न भूकंप आने पर क्या होता है। इसका जवाब है भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। तीसरा सवाल है लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है। इसका उत्तर है लगातार अधिक बारिश होने पर
नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। 5. समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? उत्तर, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, बाढ़ आने पर क्या होता है? उत्तर, बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांव में पानी भर जाता है, बस्तियां पानी में डूबने लगती है, इमारतों में भी पानी भर जाता है, खेतों में पानी भर जाने से फसलें नष्ट हो जाती है। तो बाढ़ आने पर क्या क्या होता है, इस प्रश्न का ये जवाब है, आपको आपकी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सुनामी क्या है? सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यह सुनामी है। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए, या तटवर्ती लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न तीसरा, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है? उत्तर, भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं हैं। हमें इस पाठ में सिर्फ भूकंप, बाढ़ और सुनामी के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये अन्य प्राकृतिक विपदाएं भी होती है। प्रश्न 5, समान अर्थी शब्द लिखो। एक, पृथ्वी, धरती, बारिश, वर्षा, सूचना, खबर, पानी, जल, समुद्र, सागर। ये 5 समान अर्थी शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। आगे प्रश्न 6 दिया गया है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो या विलोम अर्थ वाले शब्द लिखो। 1, बाहर, विरुद्धार्थ भीतर। 2, आगे, विरुद्धार्थ पीछे। 3, ऊपर, विरुद्धार्थ नीचे। 4, कम, जिसका विरुद्धार्थ शब्द है अधिक। और 5, सुरक्षित, जिसका विरुद्धार्थ का शब्द है असुरक्षित। तो देखो बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ पर आधारित रिक्त स्थान, एक वाक्य में जवाब, 2-3 वाक्यों में जवाब तथा समान अर्थी और विलोम अर्थ वाले शब्द लिखो, ये स्वाध्याय के प्रश्न पढ़े। आपको पूरा स्वाध्याय आपकी कॉपी में लिखना है।